हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काले चश्मे वाली मैडम। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि एक बच्चे के माता पिता ने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर में दाखिला दिलाया, लेकिन बच्चे की तकलीफ़ को वे आंखें रहते भी देख न पाई, जबकि काले चश्मे वाली मैडम ने आंखें न होते हुए भी अपना फ़र्ज़ कैसे निभाया। आइए अब इसमें आगे विस्तृत रूप से जानते हैं कि इसमें अन्ना की जो मम्मी पापा की बहुत इच्छाएं थी कि मेरा बेटा बहुत पढ़े और एक दिन पायलट बने। तो बहुत इच्छाएं रखते थे कि अन्ना मेरा पढ़ने में बहुत होशियार हो जाए। तो इसके लिए क्या करते थे, वो अन्ना को गांव में अन्ना पढ़ता था, तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा कि बाहर पढ़े, शहर में पढ़े। तो इनकी बहुत इच्छाएं थी। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, अन्ना को एडमिशन जो है देहरादून में करवा दिया, अच्छे स्कूल में कराया कि पब्लिक स्कूल था कि इसमें जो अन्ना खूब पढ़ेगा और जल्दी पायलट बनेगा। इनकी यही इच्छा थी। अब इसका एडमिशन करवा दिया। अब ये अन्ना जब स्कूल जाने लगा तो ये बड़ा दुखी रहने लगा। क्यों दुखी रहने लगा? क्योंकि इससे पहले ये गांव में रहता था। गांव में इसकी काफ़ी सारे फ्रेंड थे, स्कूल में भी थे, गांव में भी थे। अब ये अन्ना जो है ये शहर में आके न तो इसके आसपास कोई फ्रेंड थे और न ही स्कूल में, और स्कूल में भी बच्चे इसको परेशान करते थे। अब ये बड़ा परेशान रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि ये अन्ना जो है एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसकी मैडम जो है वहाँ से निकली। तो उनकी मैडम को लगा कि कोई रो रहा है। तो मैडम ने कहा कि कौन है यहाँ पे? तो अन्ना ने कहा मैं हूँ मैडम। तो मैडम ने कहा कि मैं कौन, अपना नाम बताओ। देखिए मैडम, मैं हूँ अनिरुद्ध। तो अन्ना का जो स्कूल का नाम था वो अनिरुद्ध था। कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? कि मैडम यूँ ही रो रहा हूँ, ऐसे ही रो रहा हूँ। कि नहीं, सही से बताओ, नहीं तो तुम्हारी मार पड़ेगी। मैडम की चेतावनी से क्या वो सहम गया, डर गया और सच बोलते हुए बोला कि मैडम, लड़के मुझे चढ़ाते हैं मैडम, लड़के मुझे परेशान करते हैं, क्लास के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो मैडम ने उसका सिर को सहलाते हुए कहा, बेटा अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? अब कोई भी बच्चा तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल। अब तुम चुप हो जाओ और स्कूल में उसमें जाओ, घर जाओ अपने, और फिर तुम मेरे साथ चलना, मेरे घर भी चलना। अब मैडम ने क्या उसको निमंत्रण दे दिया कि मेरे घर भी चलना। एक दिन मैडम ने कहा कि बेटा चलो मेरे घर। अब मैडम ने कहा, काले चश्मे वाली मैडम ने, कि बेटा मेरा हाथ पकड़ के मेरी गाड़ी तक मुझे ले चलो। अब अन्ना ने मैडम का हाथ पकड़ के गाड़ी तक ले गया। जैसे ही गाड़ी में मैडम बैठी, मैडम ने हॉर्न बजाया। तो हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मैडम का ड्राइवर आया और मैडम को ले गया। तो अन्ना ने पूछा कि मैडम आपकी तबीयत सही है? मैडम ने कहा हाँ, क्यों? कि आपने कहा था ना मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ तक ले चलो, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत गांव में ख़राब हो जाती थी। मेरी दादी गांव में रहती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो भी मुझे ऐसे ही बोलती हैं कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे तक ले चलो। तो मैं अपनी दादी का हाथ पकड़ के ऐसे ही ले जाता हूँ जब मेरी दादी की तबीयत ख़राब होती है। तो मैडम ने कहा नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो सही है, लेकिन मैं देख नहीं सकती हूँ बेटा। अगर मैं बिना देखे चलूँगी तो टकरा जाऊँगी, किसी से गिर जाऊँगी, इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया। अब अन्ना ये सुनकर बड़ा सोच में पड़ गया कि मैडम देख नहीं सकती, फिर भी देखो स्कूल आती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। अब केवल अन्ना का इतना ही परिचय था कि मैडम जो है स्कूल में पढ़ाती हैं। अब वो क्या पढ़ाती थी? वो संगीत सिखाती थी बच्चों को, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होते थे। तो ये देखता था मैडम को कि मैडम जो है राष्ट्रगीत कराती हैं, संगीत सिखाती हैं। तब भी इसको, अन्ना को मैडम बहुत अच्छे लगे कि कोई तो शहर में है जो मेरी समस्या का समाधान करता है, जो मेरी परेशानी में मेरा सहयोग करता है। अन्ना को थोड़ा अच्छा लगने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा कि मैडम मेरी सहायता करती है। मैडम इसको अपने घर भी ले गई। तब अन्ना ने देखा, बड़ा अच्छा लगा अन्ना को कि मैडम कितनी अच्छी हैं। सब काम अब इसको आँखों से नहीं दिखता था, लेकिन अपना काम ये अंदाज़ों से कर लेती थी। तो कई वर्ष बीत गए तो वो मैडम इसको ले आती थी घर लाके। फिर आगे क्या हुआ कि जब ये गर्मियों की छुट्टियों में ये फिर मैडम अन्ना को अपने वहाँ ले गई।
घर लेके गई। तो काफ़ी थोड़े दिन ही रह पाई तो इनके मम्मी पापा आ गए इसको लेने के लिए। तो मम्मी पापा आए तो उसने कहा अभी तो मैं नहीं जाऊंगा मैडम के पास, कुछ ही दिन रुक पाया। तो फिर इसने कहा, मैडम ने समझाया ऐसे नहीं कहते बेटा, अपने घर जाओ। तो घर जाके अपने मम्मी पापा के साथ भी बहुत खुशी से रहा। उसके बाद फिर ये अपने स्कूल आ गया और इसने बहुत अच्छे नंबर आए इसके, बहुत खुश रहने लगा। तो इसका सहयोग जो है, मैडम ने बहुत इसका सहयोग किया। तो ये आगे चल के बहुत इसके मम्मी पापा की इच्छा थी पायलट बने, तो ये पायलट बना। ये क्यों पढ़ा? क्योंकि मैडम का सहयोग रहा, ये खुश रहने लगा, अपना पढ़ने लगा। लेकिन इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा हर किसी की सहायता करनी चाहिए। बच्चे उसको परेशान करते थे, अन्ना को परेशान करते थे, परेशान रहता था, लेकिन मैडम ने उसका सहयोग किया, इसीलिए वो आगे बढ़ा। आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।